दोस्तों, मनी यानी कि पैसा दुनिया के 100% लोग सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए भागते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग एक हाई क्वालिफाइड डिग्री करते हैं। हम 20 25 30 50 लाख रुपए लगा के, हम लोग करोड़ों रुपए लगा के एक फैक्ट्री खोलते हैं, कोई शोरूम खोलते हैं। किसके लिए करते हैं? सब कुछ पैसे के लिए करते हैं। इसके बावजूद भी 90% जो लोग हैं वो नहीं जानते कि आखिर पैसे को कमाया कैसे जाता है, क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग गरीब हैं और 10% लोग अमीर हैं। और ये 90% लोग इन 10% लोगों के लिए काम करते हैं और ये 10% लोग राज करते हैं इन 90% लोगों पर। हम इन 10% लोगों को कह सकते हैं अमीर लोग और इन 10% लोगों को कह सकते हैं गरीब लोग, और हमारी गिनती इन 10% इन 90% लोगों में आती है। देखा जाए दोस्तों तो इनके पास भी 24 घंटे हैं और इनके पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन हमारे देखने की बात इसमें यह है कि इनके काम करने का तरीका अलग है और इनके काम करने का तरीका अलग है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर पैसे को कमाने के जरिए हमारे पास कितने सारे हैं और पैसे में हम लोग पैसे से खुद के लिए काम कैसे कैसे कराया जाए, क्योंकि हम सारी उम्र पैसे के लिए काम करते हैं। हम सारी उम्र पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हम फिर भी पैसे की वो अर्निंग नहीं कर पाते जिससे हम टाइम, मनी, फ्रीडम पा सकें। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पैसे को कमाने के तरीके कितने हैं। ये क्लास आपके लिए पहली क्लास है हमारी MLM अकेडमी की, जो हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, पैसे को कमाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं नौकरी। दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्वरोजगार। तीसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं व्यापार। चौथा तरीका है जिसको हम बोलते हैं निवेश। मैं वन बाई वन सभी को लेता हूँ। इसको हम कह सकते हैं एम्प्लॉय, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, इसको हम बोलते हैं बिजनेस और इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। इसमें ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है। दोस्तों, हम जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें हमें इस बाएं पक्ष की एजुकेशन दी गई है। इसकी एजुकेशन हमें इसमें दी गई है। ये वो एजुकेशन है जो हमें, जिसकी एजुकेशन हमें नहीं दी गई है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें पहले क्वाड्रेंट की, जिसको बोलते हैं नौकरी। दोस्तों, ये है नौकरी। नौकरी 2 सिस्टम से होती है। एक होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब। दोस्तों, हर साल तकरीबन 3 करोड़ बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो 3 करोड़ बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, जिसमें कई लाख इंजीनियर, कई लाख इसमें लॉयर्स, कई लाख डॉक्टर्स, कई लाख BSc, MSc, MPhil, MBA, पता नहीं कितनी सारी डिग्रियाँ लेकर के हर साल लोग निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उन पास आउट लोगों में से सिर्फ 10% को ही नौकरी मिलती है। 90% लोग वापस या तो अपने घर का काम संभाल लेते हैं या किसी किसी प्राइवेट नौकरी को पकड़ लेते हैं या अपने माँ बाप का जो भी काम है उसमें जा कर के इनरोल हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है नौकरी का। इसके बावजूद भी सीन ऐसा है कि अगर हम लोग कोई नौकरी करते हैं तो जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़कर आए हो उसमें सबसे पहली बात ये रही है कि वहाँ पर आपको नौकरी की, जो आपको नौकरी की एजुकेशन मिली है, वहाँ पर आपको एजुकेशन मिली है एक कर्मचारी बनने की। हमारी इंडियन एजुकेशन में जितनी भी आपको नॉलेज, आपको एजुकेशन दी जाती है, वो आपको एक अच्छे कर्मचारी बनने की एजुकेशन दी जाती है, ना कि आपको एजुकेशन दी जाती है कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं या आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे कर सकते हैं। ये एजुकेशन हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अभी नौकरी का जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दी है। पेंशन बंद होने के बाद भी नौकरी के लिए आपको एक ऐसी सिस्टम है जिसमें आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप भूखे भी नहीं मरोगे और आप कभी अमीर भी नहीं मरोगे। आपको जॉब सर्टिफिकेशन है, आपको जॉब का सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, लेकिन जो आपको चाहिए था वो सर्टिफिकेशन आपका यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक समझने वाली बात इसमें दोस्तों ये भी है कि यहाँ पर आप अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, तकरीबन 40 साल आप अपनी उम्र के इस जॉब में लगाते हो और उसके बाद आपको एक सिंपल सी, एक छोटी सी पेंशन पे गवर्नमेंट आपको
छोड़ देती है। अगर आपका आज लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए के हिसाब से सेट है तो आपकी पेंशन 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगी। उस उम्र के पड़ाव में, जिस उम्र के पड़ाव में आपको अब और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा गलत होता है अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बिजनेस आपको हर साल बढ़ने की आपको फैसिलिटी देता है, और नौकरी में आपको एक उम्र के बाद आपको उन सारी चीज़ों से वे सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं जो फैसिलिटी आपको जॉब के दौरान मिल रही थी। ये दोस्तों नौकरी है। अगर नौकरी का भी हम इसमें ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो नौकरी के बारे में दोस्तों ऐसा ही है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है और प्राइवेट जॉब का क्या सीन है। प्राइवेट जॉब में अगर आप किसी भी फैक्ट्री में आप लगे हैं, अगर आप 1 लाख रुपया फैक्ट्री वाले के लिए काम करके देते हैं 1 लाख रुपये का, तो वो फैक्ट्री वाला आपको मुश्किल से आपकी मेहनत का, आपकी क्वालिटी का आपको 5% से 8% ही आपको रिटर्न करता है। और यहाँ पर हम अपने आप को काफ़ी सस्ते में रखते हैं किसी भी जॉब के अंदर। मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जॉब के साथ साथ हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है आज के दिन, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो मार्केट में हो रहा है, उससे हर साल एम्प्लॉयमेंट दर घट रही है। जिस प्रकार से रोबोट्स आ रहे हैं मार्केट में, जिस प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, आपके लिए, आपको रिकॉर्ड रखने के लिए अब आपको किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वागत करने के लिए किसी को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है किसी को जो डिलीवरी देने के लिए अब ड्रोन कैमरे आ गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम आ गया है। तो इस प्रकार से इस तरह से मार्केट डिजिटलाइजेशन हो जा रही है, इसका सबसे बड़ा असर नौकरी वाले जो एम्प्लॉयमेंट वर्ग है उस पर पड़ने वाला है, और ये आने वाले समय के साथ साथ ये कम होता जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैसे वाले कमाने के तरीक़ों में सबसे पहला तरीका है, और इसको हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने इंडिया में, नौकरी को, क्योंकि हमें बचपन से नौकरी के बारे में ही सिखाया जाता है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है, दूसरा हमारा कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जिन बच्चों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है वो यहाँ आकर के अपना कोई भी छोटा मोटा व्यापार, कोई भी छोटा मोटा अपना दुकान खोल लेते हैं। किसी प्रकार के आप अपने मार्केट में आप जाके देखोगे तो मार्केट में जितने भी दुकानें हैं वो सब की सब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार, आपका खुद का अपना बनाया हुआ छोटा सा रोजगार, कोई परचून की दुकान, कोई कपड़े की दुकान, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट, ये सब स्वरोजगार में आते हैं। और सर ये क्वाड्रेंट आपके इस नौकरी वाले क्वाड्रेंट से भी बहुत ज़्यादा टफ है। ये इससे भी ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है सारी उम्र, लगातार। आप इसमें कभी रिटायर नहीं हो पाते हो। यहाँ पर आपके पास समय की ऐसी पाबंदी है कि आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ता है कि आपको ये काम करना ही करना है। आपको अगर आपको दुकान सुबह खोलनी है तो आपको दुकान सुबह खोलनी है 8 बजे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अनपंक्चुअल अपनी दुकान या अपने एम्प्लॉय के, अपने स्वरोजगार के प्रति होते हो तो आप तुरंत, आपका जो बंधा हुआ कस्टमर है वो किसी और के पास चला जाता है। ये यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्सियाँ बदलती रहती हैं इस फैक्टर में। यहाँ पर बेटा आज गद्दी पे बैठा है तो उसका जो है आने वाला जो उसकी पीढ़ी है उसमें से कोई आकर के वहाँ बैठ जाएगा और सारी उम्र आप इसमें लगे रहते हो। ये दोस्तों बायां पक्ष है। इस बाएं पक्ष में आप पैसे के लिए काम करते हो सारी उम्र। इस बाएं पक्ष में आप पैसे के पीछे भागते हो सारी उम्र। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप किसी और के लिए काम कैसे करते हो। ये है वो फैक्टर जिसमें 90% लोग काम करते हैं, और हमें जो एजुकेशन दी गई है वो इसी की दी गई है। इसलिए हम लोग स्कूल कॉलेज पास आउट करने के बाद या उससे पास आउट करने से पहले हम इसी के बारे में सोचते हैं कि या तो हमें कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी मिल जाए, या हमें कोई छोटा मोटा ऐसा काम मिल जाए जिसमें हम अपनी दिनचर्या को चला सकें, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमें बचपन से मिली है। अब हम बात करते हैं दाएं पक्ष की। ये वो पक्ष है जहाँ पर इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें आया तीसरा फैक्टर जिसको हम बोलते हैं व्यापार यानी कि बिजनेस, और चौथा है इसमें जिसको हम बोलते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। तीसरे को बताने से पहले मैं आपको चौथा बताता हूँ, क्योंकि तीसरा वाला टॉपिक है वो लंबा टॉपिक है और चौथा है वो सिंपल में मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ कि जो चौथा जो टॉपिक है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, निवेशक जो होते हैं, निवेशक दोस्तों वे होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है।
जो पैसे के बदले पैसा कमाते हैं। इसको आप रियल इस्टेट में बोल सकते हो, इसको आप शेयर मार्केट्स में बोल सकते हो, इसको आप जो लोग व्यापार करते हैं गोल्ड का, जो लोग व्यापार करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जहाँ पर वो पैसा लगा देते हैं और फ्री हो जाते हैं, क्योंकि पैसा फिर उनके लिए अपने आप काम करता है, ये निवेशक है। और इस वर्ल्ड के 1% लोग इस सेक्टर में आते हैं। ये सबसे लास्ट कैटेगरी होती है जहाँ पर आप रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं पैसे से, और पैसा आपके लिए काम करता है और आप बिल्कुल फ्री माइंड से बैठते हैं। अब हम बात करते हैं, ये चौथा था सॉरी, अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जिसको हम बोलते हैं व्यापार। इस फैक्टर को लेकर के बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारी मार्केट में हैं। हमारे दिमाग में जब पैसे की बात आती है, व्यापार की बात आती है, तो व्यापार की बात आते ही हमारे दिमाग में आता है पैसा, कि व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। ये बात सही है, लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है। ये बात आधी अधूरी बात है कि व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन 90% बिजनेस आने वाले 5 साल के बाद फ्लॉप हो जाते हैं हर आदमी के। 90%, सिर्फ 10% दुकानें ही मार्केट में, 10% व्यापार ही मार्केट में टिक पाते हैं। इसलिए हमें व्यापार को समझने की ज़रूरत है कि व्यापार की एक्चुअल में डेफिनेशन किस प्रकार से, व्यापार कहते किसको हैं। क्योंकि आपने अगर कोई छोटा मोटा अपने घर पे कोई काम खोल रखा है, तो क्या वो व्यापार आप में आता है या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा व्यापार को समझते हैं, क्योंकि हम जो अब काम मिल के करने वाले हैं वो व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले व्यापार को हम समझते हैं। व्यापार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यापार होता है ब्रांड नेम बिजनेस। ब्रांड नेम हम बोलते हैं उसको, जैसे टाटा, जैसे बाटा, जैसे रिलायंस, या कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए अपने मार्केट से उठा करके, कोई भी जो बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप मोबाइल में ले सकते हैं, आप सैमसंग ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। ये सभी के सभी ब्रांड हैं। और ये जो ब्रांड है, ब्रांड नेम जो बिजनेस है, ब्रांड नेम के लिए मैं बात करूँ तो सर, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो एवरी डे कई हज़ार ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ही मार्केट में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। कुछ समय के बाद 90% ब्रांड फेल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रांड को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, अगर एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं, तो किसी भी ब्रांड को चलने के लिए एक पीढ़ी लग जाती है। कोई भी ब्रांड मार्केट में अच्छी तरह चलने के लिए एक पीढ़ी की बलि मांगता है। एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए टाटा को ले लीजिए, इसमें एक उम्र ने पूरा समय लगा दिया जब टाटा का नाम बिका है। बाटा को ले लीजिए, आप रिलायंस को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, एक पीढ़ी कम से कम उसमें लगती है बनाने के लिए। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी को ब्रांड को चलाने के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर आता है मनी। आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा आपके पास पैसा होना चाहिए। कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, कोई लिमिट नहीं है कि एक ब्रांड को चलाने के लिए मार्केट में आपको कितना पैसा चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं, आपके पास अनलिमिटेड टाइम चाहिए। आपके पास टाइम की बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टाइम चाहिए। तीसरा है, आपके पास इस ब्रांड को चलाने के लिए कम्प्लीटली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, जो भी काम आप करने चले हो। क्योंकि 90% जो बिज़नेस फ्लॉप होते हैं, उन लोगों को एक्चुअल में उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, अपना अनुभव नहीं होता है। इसमें ज्ञान के साथ साथ आप अनुभव भी लिख सकते हैं। नंबर 4 इसमें आता है, आपका वो टिके रहना आपके लिए आसान हो। इसके लिए आपका टिके रहना यहाँ पे आसान हो इस ब्रांड को चलाने के लिए, क्योंकि इसको चलाने के वक्त बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आएंगे जब आपने काम को शुरू किया है, जो उस समय आपके सामने नहीं थे, लेकिन अब आप इस काम को करने चले हैं तो अब आपके सामने नए नए फैक्टर्स आएंगे। क्योंकि असली जानकारी जब आप फील्ड में उतरते हैं जब आपको होती है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी आपको कई साल लग जाते हैं किसी भी ब्रांड को मार्केट में उतारने के लिए। इसको व्यापार की एक पहली डेफिनेशन आती है इसमें। दूसरा जो एक प्रकार का व्यापार है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस मतलब आपके पास, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास लोगों से मिलने की कला नहीं है, लेकिन पैसा है आपके पास, तो आप किसी का बना बनाया बिजनेस
खरीद सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। जैसे आप महिंद्रा की एजेंसी ले सकते हैं, महिंद्रा का सारा स्टाफ, महिंद्रा की कंपनी बाकी सारी चीज़ें आपको बना करके दे देगी। आपको सिर्फ क्या करना है, उनको पे करना है, उनकी फ्रेंचाइजी की जो कीमत है, उसके बाद जो भी उनका जो फैक्ट्री का जो अनुभव है, जो भी उनके पास अपने कंपनी को चलाने के लिए जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देंगी और आप इसको चला सकते हैं। और दोस्तों, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ्रेंचाइजी बिजनेस को खरीद सके। इसमें आप चाहे सारी उम्र काम करते रहें, आपका नाम इसमें कभी नहीं होगा। इसमें नाम हमेशा फ्रेंचाइजी जिसकी आपने ली है, जिस ब्रांड नेम से आपने फ्रेंचाइजी ली है, इसमें उसी का ही नाम रहेगा, आपका नाम इसमें कभी नहीं आएगा। आप अगर पतंजलि की अगर आपने शॉपिंग करी है, मान लीजिए आपने पतंजलि की शॉपिंग करी और आपने उसका एक स्टोर कर लिया जहाँ पर आप उसकी मेडिसिन बेच रहे हैं, फूड सप्लीमेंट या जो भी उनका आप घर का सामान बेच रहे हैं, तो चाहे आपकी स्टोर की सेल 10 करोड़ रुपए हो महीने की, चाहे 10 करोड़ रुपए सेल हो, आपको सिर्फ आपका ही जो अमाउंट है, जो भी आपका कमीशन है, वही मिलेगा। इसमें सारा नाम उन्हीं ब्रांड का रहेगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, और ये सारी उम्र रहेगा। आप अपना नाम कभी नहीं रख पाओगे। और दोस्तों, ये इतना बड़ा अमाउंट होता है जो हर आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये दूसरे प्रकार का बिजनेस है। और इस फ्रेंचाइजी बिजनेस में दोस्तों एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए ये कंपनी है जहाँ से आपने फ्रेंचाइजी ली है। मान लीजिए आपने पतंजलि से ही ले लेते हैं उदाहरण, आपने पतंजलि की फ्रेंचाइजी ली है, तो आपके पास राइट है सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने का। आप आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं बेच सकते। अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी होगी तो उसको वापस कंपनी में ही जाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ इतना ही राइट है कि आपने इनसे अपने का ब्रांड लिया और इनके ब्रांड के नाम से आप सामान, इनका ही सामान आप बेच रहे हो, और आपके पास पर्टिकुलर एक कमीशन है आपका जो आपको वहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। अगर इसको आप समझते हैं तो आप फाइनेंस संबंधित बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में ऐसे ले सकते हैं जिससे आप फाइनेंस को अपने लिए काम करा सकते हैं, पैसे से अपने लिए काम करा सकते हैं। ये एकदम से नहीं होता है। इसके लिए पहले आपको इसमें घुसना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपकी ट्रेनिंग हुई है इसकी नौकरी की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस क्वाड्रेंट से निकल के और इस क्वाड्रेंट में कैसे जाएं। इसके लिए आपके अंदर जो आपके सबकॉन्शियस में जो आपको पास्ट मेमोरी में जो इसका डाटा जो आपको आपका जो रखा हुआ है, उस डाटा को इसमें कन्वर्ट करने में आपको रातों रात नहीं होगा। आपको ये सारी चीज़ें, कुछ बुक्स आपको एक्स्ट्रा और पढ़नी पड़ेंगी, कुछ मार्केट से एक्सपीरियंस आपको और लेने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करके देखनी पड़ेंगी। जब जाके आपको इन चीज़ों पे बिलीव होना स्टार्ट होगा, जब आप समझेंगे कि हम एक कैसे मकड़ जाल में फंसे हुए हैं जिससे हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ इसमें, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कॉपी वाली, कि हमें वही एजुकेशन मिली है जो हमें ऊपर से दी गई है, कि हम उससे आगे सोच नहीं पाते हैं। एक कैटरपिलर नाम से एक कीड़ा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक कैटरपिलर नाम से एक कीड़ा होता है, और इस कीड़े में एक खासियत होती है कि ये जब सो जाता है और जब ये उठता है सो के, जो जिस दिशा में इसका मुंह होता है, और ये उस दिशा में ही चलना शुरू कर देता है। ये कभी अपने दाएं और बाएं देखता ही नहीं है। ये जिस दिशा में सोता है और जब इसकी नींद खुलती है तो जिस साइड इसका मुंह होता है ना, ये उसी दिशा में चलने लगता है। एक वैज्ञानिक ने इन कीड़ों के ऊपर शोध किया। उसने कुछ कीड़ों को पानी में डाल के, ड्रग्स डाल के उनको बेहोश कर दिया, और एक ऐसी जगह पे उनको रखा, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है। उन्होंने उन कीड़ों को एक दिशा में उनका मुंह करके और ऐसे रख दिया, ऐसे उनको रख दिया, और इनका जो खाना था वो खाना उसने रख दिया यहाँ पर बीच में। और जब कुछ घंटों के बाद इन कीड़ों का जब ड्रग्स का नशा इनका टूटा, जब इनकी नींद खुली, तो इन्होंने चलना शुरू किया, और इन सभी की जो मुंह था वो एक साइड में था, और ये सभी कीड़े ने जो है चलना स्टार्ट कर दिया, और ये चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। और दोस्तों, ये कीड़े 7 दिन तक इस चक्रे में ही घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और भूखे और प्यासे यहीं मर गए। इन्होंने 1% कदम को हिला के ये नहीं देखा कि यहाँ पर इनके खाने का सामान भी रखा हुआ है, यहाँ पे इनके खाने की सारी सामग्री रखी है, क्योंकि इनका अपना माइंडसेट होता है, ये वही जिस दिशा में इनकी नींद खुली उसी दिशा में चलने लगते हैं। हमारे पास जो ये जो
नौकरी का, स्वरोजगार का, और ये जो मैंने जो आपको बताया था, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्ट, हमारी जो ये एजुकेशन हो रखी है, ये एजुकेशन भी सेम इसी एजुकेशन की तरह है कि हम कभी लीक से हट के ये नहीं देख पाते हैं कि मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको किया जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है, जिनसे हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है कि हम उससे बाहर सोचते ही नहीं हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है हमारी लाइफ के लिए। हम बात करने वाले थे बिजनेस ब्रांड का, जो हमने 2 पॉइंट बता दिए, एक तो था ब्रांड नेम बिजनेस और दूसरा था फ्रेंचाइजी बिजनेस। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तीसरे प्रकार के बिजनेस की। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिएगा। तीसरे प्रकार का बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये तीसरे प्रकार का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, इसको हम MLM इंडस्ट्री बोल सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कई नाम हैं इसके। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ये तीसरे प्रकार का बिजनेस है, और इस वक्त 21 सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा बिजनेस है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेकर के मार्केट में गलतफहमियां बहुत सारी हैं। मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, इस बिज़नेस को लेके अगर 1000 लोग मार्केट में हैं तो 900 लोगों के लिए ये काम नहीं है, वे इसको काम नहीं समझते हैं। 1000 में से 900 लोग, सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जो इसको समझते हैं कि हाँ ये एक अच्छा काम है, जिससे पैसा आता है, जिससे आप टाइम, मनी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, नेम, फेम सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन इन 100 लोगों में से भी सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होंगे जिनको सही सिस्टम की जानकारी होती है कि आखिर में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो किन एथिक्स पे काम करती है, इसके मॉरल्स क्या होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं इस बिज़नेस के। ये सिर्फ 10% लोग ही बता पाएंगे आपको, जिन्होंने एक्चुअल में इस बिज़नेस में समय लगाया है, जिनके पास इसकी बहुत ही गहराई से जानकारी है। क्योंकि सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों से पैसे लेके उनको ठग लेना, उनको मिसगाइड करना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां मार्केट में है। हम इस तीसरे प्रकार के बिजनेस की बात कर रहे हैं जो इस वक्त धरती का सबसे बड़ा बिजनेस है, और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें आप कितने भी आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड है, जिसमें सब कुछ। क्योंकि हम अगर बात करें आज के दिन पैसा कमाने की, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दोस्तों ये है मार्केट। आप इस चीज़ को आज समझ लीजिएगा, क्योंकि हम जब लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं एक ही चीज़ आपको खुल के बताता रहूँगा। ये है मार्केट और ये है MLM इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे मनी। मार्केट में मनी को ले लेते हैं हम लोग, और ये है MLM इंडस्ट्री। अगर हम मनी की बात करें, अगर हमें 50,000 रुपये मार्केट से कमाने हैं मार्केट में, तो दोस्तों हमें कम से कम 50,000 रुपये कमाने के लिए कम से कम ये मानता हूँ मैं कि आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठना पड़ेगा। 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होगा कम से कम। MLM इंडस्ट्री में किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत मैक्सिमम रेंज में मैं आपको बताऊं तो 5,000 रुपये से लेके और 10,000 रुपये के बीच में शुरू हो जाती है, या इससे भी कम। और बताऊं तो और बहुत कम। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, ये बिज़नेस एक अच्छे तरीके से बिज़नेस इतने अमाउंट में शुरू आपका हो जाता है। कैसे होगा ये हम आगे आपको बता सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं मार्केट की। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम, सबसे बड़ा फैक्टर टाइम। यहाँ पर मार्केट में आपको, अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको एवरीडे यहाँ पे 10 से 12 घंटे आपको एवरीडे देने पड़ेंगे, परमानेंट देने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप इस काम को पार्ट टाइम कर सकते हो, यहाँ पर आप इस काम को फुल टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो,
1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, सप्ताह की, 10 दिन की, महीने की छुट्टी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर 1 दिन की छुट्टी ले ली तो अगले दिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नंबर 3, एरिया। एरिया बाउंड है। अगर आपने 50 लाख रुपए लगा के कोई शोरूम खोला है, आपने कोई दुकान करी है, XYZ कोई भी आप काम करते हो, तो उसके लिए आपका एक एरिया बाउंड है। आपका एरिया है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, क्योंकि इतने ही एरिया के लोग आपके पास आपकी उस दुकान पे आएंगे जहाँ पर भी आपने वो काम शुरू किया है। LMM इंडस्ट्री के अंदर, MLM इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, पूरा इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पर आप इस काम को कर सकते हैं। कोई एरिया बाउंड नहीं है यहाँ पे आपका, कोई एरिया बाउंड नहीं है यहाँ पे आपका। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, नो रिफंडेबल। अगर ये 50 लाख रुपए आपने किसी रेस्टोरेंट में लगाए हैं, आपने किसी शोरूम में लगाए हैं, आपने किसी कपड़े की दुकान पर लगाए हैं, आपने कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट किया है, अगर आपका काम नहीं चलता है तो नो रिफंडेबल। कोई भी चीज़, फैक्ट्री जहाँ से आपने सामान उठाया है, कोई भी दुकान आपका कोई भी सामान वापस नहीं लेगा। ये नो रिफंडेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर 100% आपका रिस्क हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% बिजनेस आने वाले 5 साल के अंदर ठप हो जाते हैं, सिर्फ 10% ही टिकते हैं। उनका फिर जो ये सामान है वे लोग फुटकर के भाव में लोगों को या तो बांट देते हैं, रिश्तेदारों को दे देते हैं, या बहुत ही कम प्राइस में मार्केट में उसको बेच देते हैं, और एक मानसिकता बना लेते हैं कि बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिली ही नहीं है कि मार्केट में बिजनेस को एक्चुअल में किस प्रकार से किया जाए। MLM इंडस्ट्री के अंदर आपकी 100% रिफंडेबल गारंटी होती है। आपकी एक अच्छी कंपनी जो होती है वो रिफंडेबल गारंटी देती है। इसमें मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके अंदर अगर आप चलते हो तो आपके सारा आपका रिकवरी हो जाती है, आपका नो रिस्क, आपका कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज, ज्ञान, अनुभव। बहुत से बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। वे मार्केट में या तो पहली बार आते हैं या फिर किसी के कहने से बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। होता ही है कुछ समय के बाद वो बिजनेस खत्म हो जाता है। अगर आप MLM इंडस्ट्री को शुरू करते हो तो यहाँ पर MLM इंडस्ट्री के जो सीनियर हैं, जो आपके अपलाइन हैं, जो भी MLM इंडस्ट्री का पिछले 50 से 60 सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर आपके साथ चलता है। क्यों साथ चलता है? क्योंकि ये बिज़नेस इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि इस मार्केट में आपका काम चलता है जब आपके आसपास या तो कोई दुकान नहीं है, या है तो आपसे छोटी है। यानी कि आप मार्केट में दूसरों को गिराकर, दूसरों की दुकानों से बड़ी दुकान करके या दूसरों को हरा कर अपनी जीत बनाते हो। लेकिन MLM इंडस्ट्री के अंदर एक टीम काम करती है, और ये टीम आपको लगातार मोटिवेट करती है। पूरी टीम ताकत लगा देती है आपको कामयाब करने में, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की कामयाबी एक दूसरे के साथ टिकी होती है। इसलिए पूरी टीम पूरी ताकत लगाती देती है एक एक मेंबर को अपने साथ काम करने के लिए। ये सबसे अहम पॉइंट है इस बिज़नेस का, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ मार्केट में उल्टा चलता है, MLM इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट चलता है। और दोस्तों, अगर आप इसको गिनने बैठोगे तो ऐसे आप 100 उदाहरण ले सकते हो। मैंने आपको बेसिक से कुछ उदाहरण बताए हैं कि इस काम को करने के लिए यहाँ पर आपकी शायद डिग्री भी मांगते होंगे कि आप डिग्री बताइए। यहाँ पर कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं मांगता है। ओके, यहाँ पे आपसे ये आप हो सकता है आपसे आपकी कास्ट भी पूछते हो कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कोई आपसे आपकी कास्ट भी नहीं पूछता है। जब यहाँ पर कोई आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और मार्केट में सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट करता है आपसे? अगर मैं एक शब्द में बताऊँ तो वो एक शब्द है ड्रीम्स। कि आपके पास ड्रीम्स हैं तो ये बिजनेस आपका वेलकम करता है। सिर्फ इस काम को करने के लिए आपके पास एक ड्रीम्स चाहिए, आपको एक काम करने की वजह चाहिए जिसके लिए आप ये काम करें। क्योंकि जब ये काम आप शुरू करते हैं तो आपकी पढ़ाई दोबारा से शुरू होती है। आपने अब तक क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या जाना है, यहाँ पर ये आकर के कोई मैटर नहीं करता। आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप एक अच्छे अध्यापक हो, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, आप एक लॉयर हो, यहाँ पे आकर के आप सब कुछ जीरो हो।
नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन से सीखना पड़ेगा कि आखिर इस बिज़नेस को कैसे किया जाए, इस बिज़नेस के एथिक्स क्या होते हैं, इस बिज़नेस के लॉ क्या है, किन किन सिस्टम पे ये चीज़ काम करती है, किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, अपलाइन क्या का महत्व है, डाउनलाइन का क्या महत्व है। और ये किसी MBA की पढ़ाई से कम नहीं है, किसी MBA की पढ़ाई से कम नहीं है। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि MBA की पढ़ाई आप 4 साल करते हो, जेब से पैसा लगाते हो 4 साल, और 4 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये कहती है कि आप 4 साल मुझे दे दो, 1 साल में तो मैं आपको इतना पैसा देना स्टार्ट कर दूंगी कि आप अपने घर का खर्चा चला सके, अपना खर्चा चला सकें। और 4 साल के बाद हो सकता है मैं आपको अच्छी रिटायरमेंट ही दे दूं कि आप लाइफ में अब फ्री रहिए, क्योंकि ऐसा लोग कर पा रहे हैं। वे कर पा रहे हैं, आपके नोटिस में नहीं है। आपके नोटिस में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अभी तक एजुकेशन मिली है इस फैक्टर की, और आपके पास जो आसपास के लोग हैं वो इसी फैक्टर के लोग हैं, इसी सेक्टर के लोग हैं, और इस सेक्टर में यही बातें होती हैं, यही सोच है। इसलिए हमें नहीं पता कि मार्केट में बहुत कुछ चल भी रहा है। जैसा कि मैंने इस कीड़े के बारे में आपको बताया था कि ये लोग साइड में निकल के देखते ही नहीं हैं कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी साइड में रखी हुई है, क्योंकि इनका माइंडसेट है, ये उसी हिसाब से मार्केट में चलते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम है मार्केट में पैसा कमाने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 तरीके हैं, इसको मैंने प्रत्येक को ब्रीफली आपको बताया है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। मैं कहता हूँ इस वीडियो को आप 21 बार देखिए। जब आप इस वीडियो को 21 बार देख लेंगे तो आपको इसमें से चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसको लिखिए, मुझे वापस ईमेल कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ को खोल के बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसमें ब्रीफली बताया है कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। आप चाहो नौकरी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्वरोज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको एक एक घंटा का अलग अलग वीडियो बना के आपको दे सकता हूं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करने चलते हैं ना, तो वे चीज़ें आपको धीरे 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 ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको देखिए और अपने मुझे आप रिप्लाई दीजिए। धन्यवाद।